हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी से रिलेटेड रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है और सैलरी के साथ क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको कितनी ट्रेनिंग यहाँ पर सैलरी मिल रही होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए पहले हम ट्रेनिंग में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में जो आपको बेसिक पे मिलता है वो मिलता है लगभग 21,700 रुपये के लगभग आपको यहाँ पर बेसिक पे मिल रहा होता है, ठीक है। डीएनएस अलाउंस की बात करते हैं तो डीएनएस अलाउंस जो इस टाइम चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी भी जॉब है यहाँ पर 42% चल रहा है, ठीक है। अभी फरवरी तक जो है 38% था और जो अभी 4% बढ़ गया है, फरवरी के बाद 42% हो गया है। तो 42% के हिसाब से जो आपका डीएनएस अलाउंस बनता है ये बनता है 9,114 रुपये, ठीक है। जो अभी मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा ट्रेनिंग की, उसमें जो है डीए यहाँ पर 31% के हिसाब से, क्योंकि वो जो है सैलरी स्लिप पुरानी है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर 42% चल रहा है। इसी के साथ ही जो आपको राशन मनी मिलती है वो मिलती है 3636 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम एचआरए की बात करते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस आपको यहाँ पर नहीं मिलता है ट्रेनिंग में। और इसी के साथ हम यहाँ पर टीए की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलता है ट्रेनिंग में, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना होता है। जो आप वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप होते हैं वहीं पर ही रहकर आपको ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर नेट सैलरी बैठती है, यहाँ पर टोटल सैलरी तो लगभग आप मानकर चलिए कि 34,450 रुपये बैठती है। इसमें सैलरी में से कुछ डिडक्शन होता है, वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका एनपीएस काटा जाता है, जो आप मानकर चलिए कि बेसिक और डीए का यहाँ पर 10% होता है, ठीक है। तो एनपीएस जो आपका लगभग आप मानकर चलिए 2,842 रुपये आपका एनपीएस कटता है। इसी के बाद आपका CGE-GIS कटता है लगभग 30 रुपये। इसके बाद दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत आपके 200 रुपये काटे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और यहाँ पर कटता है, ये होता है मार्टियस फंड, जो कि 10 रुपये काटा जाता है। तो इस तरह से जो टोटल डिडक्शन होता है आपका वो लगभग 3,082 रुपये बैठता है, ठीक है। तो यदि हम इस सैलरी में से जो है यहाँ पर डिडक्शन जितने भी होते हैं वो हटा दें तो जो आपका यहाँ पर नेट पे बनता है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 31,368 रुपये यहाँ पर नेट पे आपका ट्रेनिंग में सैलरी बन रही होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये मैं आपको यहाँ पर एक सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ जो कि ट्रेनिंग पीरियड की है। देखिए यहाँ पर बेसिक पे जो है 21,700 है, डीए जो है यहाँ पर 6,727 रुपये है। ये डीए जो है वो 31% के हिसाब से यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, साइकिल अलाउंस नहीं मिलता है। साइकिल अलाउंस आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है जब आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद राशन मनी जो है 3636 रुपये है। तो इस तरह से जो टोटल सैलरी बन रही होती है आपकी 32,063 रुपये बन रही होती है। इसमें से आपका एनपीएस करता है, CGE-GIS करता है और दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत करते हैं पैसे, मार्टिस फंड के तहत करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी बैठ रही है वो लगभग 28,982 रुपये बैठ रही है, लेकिन मैंने आपको 34,450 रुपये बताई थी, ठीक है। क्योंकि वो जो है मैंने आपको नए डीए स्लैब के तहत बताई थी, जो आपका नया यहाँ पर डीएनएस अलाउंस है 42% के हिसाब से, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले तो आपका बेसिक पे जो है वो सेम रहता है, 21,700 रुपये आपको यहाँ पर बेसिक पे मिलता है। इसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है ये दिल्ली में जो है 27% है, क्योंकि दिल्ली जो है एक्स सिटी में आती है। तो 27% के हिसाब से जो आपका एचआरए बनता है वो 5,869 रुपये बैठता है, ठीक है, 5,859 रुपये, सॉरी। इसके बाद जो डीएनएस अलाउंस बनता है वो 42% के हिसाब से मैंने आपको बताया है 9,114 रुपये बैठता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपको यहाँ पर बनता है 4,716 रुपये, ठीक है। तो इतना जो है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनता है। इसके बाद राशन मनी की बात कर लेते हैं तो राशन मनी के लिए आपको 3636 रुपये दिए जाते हैं। साइकिल अलाउंस की बात करते हैं तो साइकिल अलाउंस के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। इसमें से कुछ डिडक्शन होता है सैलरी में से, तो वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपका नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पर पैसे काटे जाते हैं। तो बेसिक प्लस डीए का 10% मैंने आपको बताया था, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 2,842 रुपये आपके एनपीएस में कटते हैं। इसके बाद CGE-GIS के तहत आपके 30 रुपये काटे जाते हैं।
और दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत आपके 200 रुपये काटे जाते हैं। जितनी भी यहाँ पर स्कीम आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसके लिए जो है यहाँ पर 200 रुपये काटे जाते हैं। इसके बाद मार्टेस फंड के तहत आपके 10 रुपये काटे जाते हैं। तो इस तरह से जो टोटल डिडक्शन होता है आपका वो लगभग 3082 रुपये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर सैलरी बैठ रही होती है टोटल, वो लगभग मान कर चलिए आप 45,125 रुपये बनती है। ठीक है, अगर हम इसमें से ये डिडक्शन घटा दें तो जो आपका यहाँ पर नेट पे बनता है वो लगभग 42,043 रुपये जो है आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। अभी इसके फॉर्म निकलने वाले हैं 1 सितंबर से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो है मैंने एक नोटिफिकेशन, जो जितने भी इसकी डिटेल है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और किस तरह से आपकी यहाँ पर एज काउंट होती है, क्या फ़ीस रहती है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर देखिए ये दिखा देता हूँ इसकी सैलरी स्लिप। तो बेसिक पे जो है यहाँ पर 21,700 रुपये है। एक सेकंड में यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। और डीए जो है यहाँ पर 6,227 रुपये है, वही 31% के हिसाब से। एचआरए जो है यहाँ पर 5,859 रुपये ही है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 4,716 रुपये है। तो आपकी जो सैलरी बैठ रही है इन हैंड वो बैठ रही है 42,818 रुपये। इसके बाद आपके काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे एनपीएस कटता है और सीजीईजीआईएस कटता है और दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत पैसे कटते हैं, मार्टेस फंड के तहत आपके पैसे कटते हैं। तो जो टोटल डिडक्शन होता है वो होता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एनपीएस और सीजीईआईएस को जोड़ें तो यहाँ पर बैठता है आपका 2,872 रुपये और यहाँ पर आपके 210 रुपये और कटते हैं। तो जो आपका नेट पे बनता है वो बनता है 39,736 रुपये। यहाँ पर कम बन रहा है क्योंकि ये पुरानी सैलरी स्लिप है, ये पिछले मार्च की जो है यहाँ पर सैलरी स्लिप है। तो मैंने आपको आज के हिसाब से सैलरी बताई है, कितना आज डीए है और कितना अभी टीए चल रहा है, कितना यहाँ पर एचआरए मिलता है आपको, तो उसके हिसाब से ही मैंने आपको यहाँ पर सैलरी बताई है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।